भारत में बढ़ती महंगाई, आम आदमी कितना परेशान। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी जेब में मात्र 100 रुपए हैं तो क्या वह 100 रुपए आपको उतना सामान दिला सकता है जितना कि पहले के समय में दिलाता था। यानी पहले के समय बोले तो कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। दिन प्रतिदिन महंगाई अपने चरम चूमते जा रही है। सुबह उठते ही दूध महंगा, सब्जी महंगी, गैस महंगी, बिजली का बिल बढ़ गया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या आम आदमी की कमाई भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं केपी राय और आज हम किसी पार्टी का नहीं बल्कि उस आम इंसान की बात कर रहे हैं जो हर महीने अपने घर के बजट को जोड़ने में लगा हुआ है। दोस्तों सवाल यह है कि महंगाई आखिर होता क्या है, आखिर महंगाई क्या होती है। तो बता दूं आपको कि महंगाई का मतलब सिर्फ चीजों का महंगा होना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपकी कमाई की ताकत धीरे धीरे कम होते जा रही है। यानी पहले जिस पैसे से 10 चीजें घर में आती थी, आज उसी पैसे से महज 7 से 8 चीजें ही हमारे घर में आ पाती हैं। और यही बदलाव सबसे ज्यादा उस इंसान को महसूस होता है जिसकी आय सीमित है। सबसे ज्यादा यह असर अगर किसी को करता है तो सोचिए, एक मजदूर, एक किसान, एक रिक्शा चालक और एक छोटे दुकानदार और एक प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति, जिसकी इनकम, जिसकी ज़्यादातर लोगों का जो तनख्वाह है वह हर महीने बढ़ोतरी पर नहीं है, हर महीने नहीं बढ़ती है, लेकिन देखिए कि खर्च हर महीने बढ़ते जाती है। यही वजह है कि आज परिवार जरूरत और अपने इच्छाओं के बीच में चुनाव करने पर मजबूर है। घर का बजट कैसे बदल गया ये पता नहीं चला। सवाल यहां पे है कि घर का बजट कैसे बदल गया। पहले महीने की शुरुआत में लोग सोचते थे इस बार थोड़ा पैसा बचा लेंगे, लेकिन अब इस घरों में महीने के आखिरी दिनों तक यही सवाल रहता है कि इस महीने का खर्च कैसे पूरा होगा। बच्चों का फीस, दवा, किराया, राशन, यात्रा, हर तरफ खर्च ही खर्च दिखता है, हर तरफ खर्च बढ़ता ही दिखाई देता है। युवा क्या महसूस कर रहे हैं? आज का युवा पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करता है, नई स्किल सीखता है, लेकिन उसके सामने भी एक सवाल आकर खड़ा होता है, अगर खर्च बढ़ते रहें तो भविष्य की योजनाएं भी कैसे बढ़ेंगी। यही कारण है कि आज आर्थिक मुद्दों पर युवा की दिलचस्पी सबसे पहले, यानी कि बता दूं कि पहले से ज्यादा कहीं बढ़ चुकी है। समाधान क्या हो सकता है? सवाल है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। सिर्फ शिकायत करने से बदलाव नहीं आता है, हमें अपने स्तर पर भी कुछ कदम उठाने होंगे। बजट बनाइए, नए तकनीक सीखिए, बचत की आदत डालिए, आय के नए स्रोत खोजिए और सबसे बड़ी जरूरी है देश के आर्थिक मुद्दों को समझना। क्योंकि जब तक युवा देश के आर्थिक मुद्दों को नहीं समझ पाएगा तब तक उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाएगा। जब नागरिक जागरूक होते हैं तब बेहतर फैसलों की मांग भी मजबूती से कर पाते हैं। इसलिए मुझे जरूरी है अपने देश के आर्थिक मुद्दों पे बात करना। दोस्तों इन सारी बातों का अगर निष्कर्ष की बात करें तो महंगाई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस मां की चिंता है जो रसोई में खर्च संभाल रही है। ये चिंता उस पिता का है जो बच्चों की पढ़ाई का सपना दिख रहा है। दोस्तों ये उस युवा की चिंता है जो अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है, और यही वजह है कि उस विषय पे बात होना जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आर्थिक मुद्दों पर खुलकर के बात होनी चाहिए तो अपनी सोच इस वीडियो के कमेंट में जरूर रखिएगा। किसी शायर ने कहा है, जेब भले ही खाली हो जाए, इरादे हल्के मत होने देना, वक्त चाहे जितनी भी परीक्षा ले ले, उम्मीद का दीपक कभी मत बुझने देना, उम्मीद का दीपक कभी मत बुझने देना। दोस्तों कहने का है कि रोटी की कीमत बढ़ जाए तो दर्द होता है, लेकिन हौसला महंगा नहीं होना चाहिए। जो मुश्किलों में मुस्कुराना सीख जाए वही कल अपने सपनों का रास्ता को बदल देता है, अपने सपनों के रास्ता को बदल देता है। देश के मुद्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों किसी भी राष्ट्र के मुद्दे को समझने से पहले पूरी जानकारियां हमें एकजुट करना पड़ेगा। अलग अलग विश्वसनीय
स्रोतों की जानकारियां पढ़ें, आंकड़ों को समझें और फिर अपनी राय अपने समाज में जरूर दें। क्योंकि आप जब तक बेहतर नहीं बनेंगे, आपकी समाज बेहतर नहीं बनेगा। और अपने अगर समाज को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा अपने स्किल पे, अपने आस पड़ोस में चल रहे हैं विद्यालयों की गुणवत्ता पे। क्योंकि आपको कहा गया है कि जब तक शिक्षा नहीं सुधार होगा तब तक हम आर्थिक परिस्थितियों को नहीं सुधार सकते हैं, आर्थिक स्थितियों को नहीं सुधार सकते हैं। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य वही होता है जो भावनाओं के साथ साथ तथ्यों को भी समझने का हाल जाने। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर महंगाई दूर करना है तो स्किल सीखिए, इनकम का नए नए स्रोत खोजिए, अपने अंदर में झांकिए और अपने आप पे काम कीजिए। बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा, हम दूसरे के सहारे कब तक बैठे रहेंगे। आप अपने आप के अंदर में उतना टैलेंट बनाइए कि आने वाले कल में बड़े से बड़े परिस्थितियों को साथ, बड़े से बड़े मुसीबतों के साथ मैं डट कर सामना करने के लिए रहूं। आज महंगाई के कारण एक लेबर कैटेगरी के बंदा को अगर देखा जाए तो बहुत अफसोस होता है। वो दिन भर मजदूरी करके 500-600 रुपया कमा के लाता है और उसके बच्चे सपना देखते हैं कि मैं बड़े से बड़े शिक्षा को गेन करने के लिए मैं बड़े इंस्टीट्यूटों को मैं फी अदा कैसे कर पाऊं। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुख काट करके भी, अपनी पेट काट करके भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि दर्द है इसमें, दुख है, क्योंकि आपकी इनकम जो है, एक आम आदमी की इनकम देखा जाए, लेबर कैटेगरी की अगर लोगों का बात अगर किया जाए तो बहुत न्यूनतम सीमा पर उनकी आय है और खर्च जो है चरम सीमा पे है। लेकिन इन्हीं न्यूनतम और चरम सीमाओं के बीच में हमको लड़ते हुए अपनी जिंदगी की हौसलाओं को प्रूव करना है। हम फौलादी हैं, हम इस चीजों को प्रखर रूप से बेहतर करेंगे। दोस्त, वीडियो के आखिरी एंड में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर में कुछ कर देने का हौसला है तो ये परिस्थितियां, ये मुसीबतें भी तुम्हारे कदमों नहीं रोक पाएगा। वो जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए, आग बन करके धधक डालो, इन सभी मुसीबतों को जला डालो। वो तुझ में है आग, बशर्ते युवा अपनी आग को पहचाने। क्या नहीं कर सकते हैं हम। इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए हिम्मत चाहिए, इच्छा चाहिए और उसके ऊपर में हमें काम करने की शैली होनी चाहिए। फिर ये कोई बड़े रोल नहीं है आर्थिक परिस्थितियों से जूझना, ये आर्थिक परिस्थितियों को सही करना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको अगर कुछ चीज़ें अगर लगता है कि आर्थिक सुधार के लिए कुछ ऐसा कुछ पॉइंट हो तो हमारे दर्शकों के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और बताएं कि आर्थिक परिस्थितियों पर हम लोग ने कौन कौन सी बातों करके हम लोग अपने देश को, अपने देश के बच्चे के प्रति किस प्रकार की योजना बनाएं ताकि आने वाले कल में हमारा देश जो आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है उससे बेहतर कर पाए।